इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान, गोकू, पिकोलो और फीमेल सेन ये चारों ही पहुंच जाते हैं गोकू के घर पर। जैसे ही गोकू घर के अंदर पहुंचता है वैसे ही चीची इस मोड़ पर गोकू के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है, क्योंकि लास्ट चीज़ जो उसने देखी थी वो ये थी कि मार्जिन बू ने चीची को एक कैंडी में कन्वर्ट कर लिया है और उसकी जान ले ली उसके ऊपर पैर रख कर। इस मोड़ पर चीची गोहान को देखकर चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है तुम पूरे 6 महीने से गायब थे, आखिर तुम थे कहाँ पर। और वो गोहान को एक थप्पड़ भी मारती है। फिर उसकी नज़र जाती है फीमेल सेन पर और ये इस मोड़ पर गोहान से पूछती है कि आखिर ये कौन है। इस मोड़ पर गोहान फीमेल सेन के साथ काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका है और जब भी कोई फीमेल सेन के बारे में गोहान से पूछता तो फिर गोहान रिप्लाई करता कि ये मेरी वाइफ है। और यहाँ पर गोहान के मुंह पर ये बैठ चुका था कि ये मेरी वाइफ है, तो वो चीची के सामने भी यही कह देता है कि ये मेरी वाइफ है। और फिर गोहान अपने आप में पछताता है, वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सुनकर चीची काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो एकदम से गोहान की आंखों में देखती है कि आखिर ये इसने क्या बोल दिया। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी। चीची शॉक थी कि आखिर गोहान ये क्या कह रहा है और फीमेल सेन शॉक थी कि आखिर गोहान को इस नाटक को यहाँ पे कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है। इस मोड़ पर फीमेल सेन को लगता है कि यहाँ पर नाटक करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से फीमेल सेन यहाँ पर नाटक करने की कोशिश करती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ गोहान की वाइफ। इस मोड़ पर गोहान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जो चीची होती है वो चक्कर खाकर गिर जाती है। यहाँ पर गोहान फीमेल सेन से कहता है यहाँ पर नाटक कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। गोहान चीची को उठाता है और यहाँ पर गोको चीची के रूम में ले जाकर चीची को रख देता है। और यहाँ पर वो कहता है मुझे पता नहीं था कि मॉम को इतना बड़ा झटका लगेगा मेरी एक गलती की वजह से। इस मोड़ पर सुबह से लेकर शाम हो जाती है और गोहान फाइनली चीची को होश में लाने में कामयाब होता है। यहाँ पर गोहान चीची को ये सारी चीज़ें कैसे बताए वो यही सोच रहा था, पर जो चीची है वो गोहान के दोनों कंधे पकड़कर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाती है और उससे बार बार एक ही सवाल करता है कि आखिर वो लड़की है कौन, तुम मिले कैसे। उसके जवाब में काफ़ी सारे सवाल थे। यहाँ पर जो गोहान है वो किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा था। चीची एकदम से उठती है और वो हॉल की तरफ भागती है और हॉल में उसकी मुलाकात होती है बुल्मा से। इस मोड़ पर बुल्मा को हॉल में आए 2 सेकंड भी नहीं होते और एकदम से चीची बाहर आती है और चीची बुल्मा की तरफ देखती है और यहाँ पर जो बुल्मा है वो चीची की तरफ देखती है और यहाँ पर जो चीची है वो बुल्मा के पास जाकर बुल्मा को सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि अब तक उसने क्या क्या देखा। जैसे कि गोहान ने बताया कि गोहान ने शादी कर ली और एक लड़की जिसने दावा किया है कि गोहान ने उससे शादी करी है। बुल्मा को इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर कहीं ना कहीं पर वेजिटा ने फीमेल सेन के बारे में इस बुल्मा को बताया था। इस मोड पर वो दोनों ही हॉल में थे और उनके साथ गोहान भी था, बट तभी वहाँ पर फीमेल सेन आ जाती है और फीमेल सेन एक बाउल को लेकर वहाँ पर आई थी। असल में फीमेल सेन जो है वो चीची के रूम में जा रही थी क्योंकि वो चीची के लिए एक सूप बना कर लाई थी, बट जब वो चीची को ठीक ठाक हालत में देखती है तब वो वहीं पर रुक जाती है। वो कहती है आंटी वैसे मैंने आपके लिए थोड़ा सा सूप बनाया था, अगर आप पीती तो आपको काफ़ी अच्छा लगता। और यहाँ पर जो चीची और बुल्मा है दोनों ही यहाँ पर फीमेल सेन की तरफ देखती है। इस मोड़ पर गोहान हॉल में उसी जगह पर था जिस जगह पर ये तीनों ही थी और एकदम से बुल्मा और चीची दोनों ही गोहान की तरफ देखती है और यहाँ पर गोहान एक बहाना बनाकर गोटेन को वहाँ से लेके जाने लग जाता है। वो कहता है तुम लेडीज़ के गर्ल टॉक में मेरा क्या ही काम, और गोहान वहाँ से पतली गली लेकर निकल लेता है। फिर फीमेल सेन चीची और बुल्मा इन दोनों से बात करने लग जाती है। वो कहती है जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है और असल में जो गोहान ने कहा है वो उसने कैजुअली कह दिया, वो ये नहीं कहने वाला था। और यहाँ पर एकदम से फीमेल सेन अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ काफ़ी ज़ोर से रखती है और यहाँ पर उसकी आंखें एकदम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। चीची और बुल्मा दोनों ही ये देख रही थी। फीमेल सेन एकदम वॉशरूम की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाने लग जाती है। वॉशरूम के अंदर फीमेल सेन जाती है और उसे उल्टी होती है और वो भी खून की। यहाँ पर जो फीमेल सेन की आंखें हैं वो एकदम से लाल हो जाती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम नहीं जानते, पर जब उसे खून की उल्टी होती है तब वो जिस जगह पर उसे उल्टी हुई थी जहाँ पर वो पूरा खून गिर गया था, फीमेल सेन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी डालकर उस जगह को साफ़ कर देती है। और यहाँ पर फीमेल सेन जब बाहर आती है तो वो एकदम नॉर्मल तरीके से बाहर आती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इस मोड़ पर बुल्मा और चीची दोनों ही कुछ अलग ही समझ बैठे और यहाँ पर जो बुल्मा है वो चीची से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता नहीं था कि सारी चीज़ें इतनी जल्दी आगे बढ़ेगी और गोहान इतने जल्दी मैच्योर हो जाएगा। वो काफ़ी छोटा था तब मैंने उसे देखा था, बट वो इतना बड़ा हो चुका है मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था। यहाँ पर चीची कहती है
ऐसी बात है तो फिर मुझे इसे भी सहना ही पड़ेगा, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती और गोहान के पीछे भी लगना पड़ेगा ताकि वो एक जॉब कर सके। इस मोड़ पर गोहान अचानक से वहाँ पर आ जाता है और वियर्ड बात यह है कि बुल्मा अभी गोहान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और गोहान को इसके पीछे का रीज़न पता नहीं था। तो गोहान पूछता है, बुल्मा आखिर तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया? बुल्मा गोहान के कान में एक काफ़ी वियर्ड चीज़ कहती है और गोहान इस मोमेंट पर बुल्मा गोहान के कान में एक ऐसी चीज़ कहती है जिस चीज़ को सुनकर गोहान खुद काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और यहाँ पर वो फीमेल सैन के पास जाता है और उससे इस चीज़ के बारे में पूछता है। फीमेल सैन कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस ये जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से सूट नहीं हो रहा है, ये टाइम के साथ मुझे सूट होगा बट कुछ दिन तक मुझे उल्टी चक्कर आना ये सारी चीज़ें चालू ही रहेगी। यहाँ पर जो गोहान ने समझ जाता है कि जो दोनों ही अलग अलग रेल्म्स हैं, मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म, काफ़ी ज़्यादा अलग आते हैं और इनकी वजह से हो सकता है फीमेल सैन को यहाँ पर रहने में प्रॉब्लम खड़ी हो रही हो और उसकी वजह से इसे उल्टी आ गई हो। वो बुल्मा और चीची इन दोनों के ही पास जाता है और उसे बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हाँ ये दोनों ही रेल्म्स काफ़ी ज़्यादा अलग है और वो इस रेल्म के अंदर पूरी तरीके से सूट नहीं कर पा रही है। इस फिर गोहान आधे घंटे तक चीची और बुल्मा इन दोनों को ही समझाता है कि जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। गोहान और फीमेल सैन ये दोनों बस फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर जो चीची और बुल्मा है उन दोनों को पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था बट फिर उन दोनों को ही इस बात पर भरोसा हो जाता है और फिर गोहान अपने नाटक के बारे में बताता है कि आखिर उसे डीमन रेल्म में किस टाइप का नाटक करना पड़ा था और उसने डीमन रेल्म में कैसी लाइफ को जिया है। उस इवेंट के बाद से गोकू किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने चला जाता है, जैसे कि वो रेगुलर ट्रेनिंग करता है और वो ट्रेनिंग करने जाने वाला है वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, ना चीची को, ना गोहान को, ना वेजिटा को, ना किसी को। इस मोड पर वेजिटा भी गोकू की सुपर सैयन 3 को सरपास करना चाहता है, वो सुपर सैयन 3 को अचीव भी करना चाहता है और वो इसकी कोशिश कर रहा था बट वो एक चीज़ काफ़ी जल्दी समझ जाता है कि वो सुपर सैयन 3 को अचीव नहीं कर सकता। तो फिर वो अपनी सुपर सैयन 2 पर काम करने लग जाता है और वो अपनी सुपर सैयन 2 को इतना पावरफुल बना देता है कि वो गोकू की सुपर सैयन 3 को बिल्कुल अच्छे से राइवल कर पाए। चीज़ें इतने ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ी कि जो गोहान है वो गोकू वेजिटा को उसने 3 अलग ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव किया है ये चीज़ बता ही नहीं पाया। वो असल में गोकू वेजिटा को सुपर सैयन 4 के बारे में बताना चाहता था बट गोकू वेजिटा ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और गोहान अपनी रेगुलर लाइफ में वापस से लग जाता है। एक दिन गोहान से मिलने विडल आती है और गोहान, विडल, गोटेन, चीची ये सभी एक काफ़ी अच्छी सी पार्टी करते हैं। इस मोड पर फीमेल सैन भी अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी और ये दूसरा दिन था फीमेल सैन का प्लेनेट अर्थ के ऊपर। पर कहा जाता है ना, 4 दिन की ही चांदनी होती है, उसके बाद पूरा घना अंधेरा होता है। ये चीज़ हमें इस स्टोरी में भी दिखकर आती है। फीमेल सैन की सिचुएशन धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही थी, उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी, उस पर सेंसो बीन्स का भी असर नहीं हो रहा था। बुल्मा ने उसे काफ़ी बार चेक किया बट बुल्मा के इतनी चेक करने के बावजूद फीमेल सैन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। पर हाँ, उसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, उसका सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था। उसकी बॉडी जब भी वो खाना खाती तो फिर उसे उल्टी हो जाती। ऐसी सिचुएशंस को फीमेल सैन फेस कर रही थी। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड होने की वजह से गोहान फीमेल सैन की देखभाल कर रहा था और यहाँ पर जो गोहान है वो फीमेल सैन के पास जाकर उसे कहता है, तो क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो? फीमेल सैन ना में जवाब देती है और यहाँ पर जो गोहान है वो फीमेल सैन से कहता है, कल मेरा बर्थडे है, कल हम लोग मेरा बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वैसे गोहान कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, उसे अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता, पर आज वो अपने बर्थ डेट की बात कर रहा है और वो कहता है कि हम मिलके इसे सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर जो फीमेल सैन है वो गोहान से कहती है। इस मोड पर फीमेल सैन एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ हम तुम्हारे बर्थडे को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और फीमेल सैन गोहान से और एक बात कहती है, वो कहती है, क्या तुम मुझे किसी ऐसी जगह पर लेके जाओगे अभी जहाँ पर पूरी तरीके से शांति हो, एकदम नेचुरल हो और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना के बराबर हो। गोहान इस मोड पर उसे एक पहाड़ी पर लेके जाता है। फिर गोहान फीमेल सैन को लेकर एक काफ़ी अच्छी जगह पर जाता है जो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होता, एक नेचुरल जगह। और यहाँ पर फीमेल सैन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और वो अर्थ से थोड़ी बहुत एनर्जी मांगती है ताकि वो और एक दिन सर्वाइव कर पाए। असल में फीमेल सैन आज की ही रात मरने वाली थी बट वो और एक दिन जीना चाहती थी गोहान के साथ और वो दिन उसके लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। इसकी वजह से वो अभी प्लैनेट अर्थ से भीख मांग रही है थोड़ी एनर्जी के लिए।
उस रात प्लैनेट अर्थ को भी फीमेल सेन पर दया आ जाती है और फीमेल सेन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है सरवाइव करने के लिए। वो एक दिन इससे सरवाइव कर सकती है और प्लैनेट अर्थ इतनी एनर्जी उसे देने के बाद भूल जाता है कि उसने ऐसी एनर्जी किसी को दी भी है और यहाँ पर फीमेल सेन और एक दिन जी सकती है। असल में तो फीमेल सेन इस मोड़ पर मरने वाली थी, बट यहाँ पर अब वो और एक दिन जीनेगी। दूसरे दिन गोहान, फीमेल सेन, गोटेन, ट्रंक्स ये चारों ही मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। यहाँ पर फीमेल सेन, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा उधम मचाते हैं। इस राइड से कभी दूसरे राइड पर, ये राइड कभी दूसरी राइड, ये टेस्ट किया, कभी अलग चीज़ टेस्ट करी, ऐसी अलग अलग चीज़ें वो कर रहे थे। और फीमेल सेन अपनी लाइफ का जो आखिरी दिन है उसे काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स खा रही थी, काफ़ी सारी आइसक्रीम्स खा रही थी जो उसके लाइफ में उसने कभी नहीं किया। वो सारी चीज़ें कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हमें देखने को मिल रही थी। थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क में गोहान और फीमेल सेन दोनों ही काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं फीमेल सेन की एनर्जी धीरे धीरे कर जाती जा रही थी और यहाँ पर फीमेल सेन के पास काफ़ी कम एनर्जी बचती है सरवाइव करने के लिए। वो गोहान की आंखों में एक बार देखती है और गोहान उसकी आंखों में देख लेता है और गोहान समझ जाता है कि ये वही टाइम है जिस टाइम फीमेल सेन अब जाने वाली है। गोहान एकदम से फीमेल सेन को गले से लगा लेता है। फीमेल सेन की आंखों में एक आंसू होता है, बट अचानक से वो आंसू धीरे से वैनिश हो जाता है और यहाँ पर फीमेल सेन गोहान के कान में कहती है, तो तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा दिन था। और फीमेल सेन की एनर्जी की एकदम से सेंस होना बंद हो जाती है। इस मोड़ पर गोहान फीमेल सेन की बॉडी को उठाता है और वहाँ से निकल लेता है। गोहान एक ग्रेवयार्ड को देखता है और वहाँ पर जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर फीमेल सेन की डेड बॉडी को वहाँ पर पूरी तरीके से दफना देता है। वो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और उसके ऊपर नाम लिखता है क्लारा। मरने के बाद फीमेल सेन ऐसी जगह पर जाती है जिस जगह को हम ड्रैगन बॉल जी में एक बार देख चुके हैं। ये है किंग यमा का पैलेस। यहाँ पर किंग यमा ये डिसाइड करते हैं कि किसे हेवन में जाना चाहिए और किसी को हेल में जाना चाहिए। मतलब कि ये वो है जो ये डिसाइड करता है कि कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। वो फीमेल सेन की तरफ देखता है, वो उसके रिकॉर्ड को चेक करता है, पर फीमेल सेन का रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा ही नहीं गया था क्योंकि वो यूनिवर्स 7 से नहीं यूनिवर्स 6 से बिलोंग करती है। पर इस मोड पर किंग यामा फीमेल सेन का पूरा रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में फीमेल सेन का रिकॉर्ड आखिर तक नहीं लगता। बट तभी उसे एक ऐसा पन्ना दिखता है जहाँ पर फीमेल सेन की काफ़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है और वो ये इन्फॉर्मेशन होती है कि फीमेल सेन काफ़ी टाइम तक डीमन रेल्म में रही है और उसने डीमन रेल्म में काफ़ी सारे डीमंस की मदद करी है और वो भी डीमन ऑर्फन किड्स की, और उन्हें काफ़ी बार उसने अपने हाथ से खाना खिलाया है। यहाँ पर वो पूछता है, तुम हेवन जाना पसंद करोगी या फिर हेल में जाना पसंद करोगी। इस मोड पर फीमेल सेन सबसे पहले हेल में जाना पसंद करती है और यहाँ पर हेल में जाते से उसे एक कैरेक्टर दिखता है जिसके बाल काफ़ी हद तक गोकू की तरफ होते हैं और ये इस कैरेक्टर को गोकू समझ बैठती है। वो इस कैरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल गोकू क्या ये आप है? और ये होता है टर्लस जो गोकू का बड़ा भाई है। इस मोड पर बारडॉक फीमेल सेन से कहता है, इसका नाम गोकू नहीं टर्लस है। इस मोड पर रेडिट भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर रेडिट फीमेल सेन से कहता है, वैसे तुम जिस गोकू की बात कर रही हो वो मेरा और टर्लस का छोटा भाई है और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये असल में उसके फादर है और जो तुम गोकू कह रही हो उसका असली नाम असल में कैकेरॉट है। फिर फीमेल सेन जो गोकू की फैमिली है, सैयन साइड फैमिली, उनके साथ काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाती है। यहाँ पर वो गिने के बारे में जान पाती है, बारडॉक के बारे में जान पाती है, टर्लस के बारे में भी जान पाती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, जो हमारी फीमेल सेन है अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके डेथ के पीछे की मिस्ट्री क्या है? क्या इसके पीछे की क्या मिस्ट्री हो सकती है और उसे सेंसू बीन्स तक क्योर नहीं कर पाए? सेंसू बीन ये एक ऐसी चीज़ है जो मरते हुए आदमी को तक क्योर कर दे। तो फिर फीमेल सेन की तो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक ठाक ही थी, उस पर सेंसू बीन्स काम क्यों नहीं करे? और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टोरी का टोन था वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से आगे बढ़ा। जैसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के तरीके से आगे बढ़ी, पर जो अंत था वो काफ़ी वियर्ड हुआ और जो मिडिल का पार्ट था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या फीमेल सेन की डेथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी?
या फिर फीमेल फ्रेंड की डेथ ना भी होती तो कोई अलग प्रॉब्लम हो जाती। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सारे विचार हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर लेगा, चेक कर दे सब्सक्राइब, पूरे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर उसे कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।